वेलकम गाइस। तो व्लॉग की स्टार्टिंग आज मैं इवनिंग से कर रही हूँ क्योंकि यहीं से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था आज का। तो एकांश देखिए कैसे साइकिल में घूम रहा है और इसे ना सामने नहीं बैठ के चलाना होता है, इसे पीछे बैठ के चलाना होता है। मतलब चलाना नहीं होता है, पीछे बैठ के सिर्फ एंजॉय करना होता है। तो ये हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, इनके साथ एकांश बहुत एंजॉय करता है। और ये दोनों जो बच्चियाँ हैं एकांश को अपने छोटे भाई जैसे ट्रीट करती है, बहुत ख्याल रखती है। जब ये मैं नीचे जाती हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। भाभी भी एकांश को उस टाइम पे भाभी चाहिए होती, मतलब मैं जिनको भाभी बोलती हूँ वो एकांश उनको भी भाभी बोलता है। तो ये एकांश का एक कहना चाहिए वो है। तो देखिए यहाँ पे वो कह रहा था कि मुझे भाभी पकड़ेगी, मम्मा आप नहीं पकड़ना। तो एक बच्चे का कहना चाहिए उनके प्रति ये प्यार है कि वो इतना उनको इतना पसंद करता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर की हैं और अपने खुद के बच्चे जैसे एकांश की केयर करती हैं। बहुत ही लविंग नेचर है उनका, तो उनके बारे में मैं क्या ही तारीफ़ करूं। तो फिर हम लोग गए थे, दूसरे दिन का व्लॉग है ये, उस दिन मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। तो हम लोग गए थे बिरला मंदिर, और ये भोपाल का बिरला मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। और आगे अंदर आप जो मूर्ति देखेंगे लक्ष्मी नारायण जी की, वो तो इतनी सुंदर है कि अगर आप देखने बैठेंगे ना तो आपका मतलब कहना चाहिए आप 5 से 10 मिनट तो वहाँ से हिलेंगे नहीं, इतना ज़्यादा मतलब वहाँ सुकून मिलता है। और हम वहाँ थोड़ी देर अंदर बैठे भी थे, और यहाँ पे पूरा गार्डन बना हुआ है, यहाँ से पूरा भोपाल दिखता है। तो ये बिरला मंदिर का बाहर का स्ट्रक्चर देखो कितना सुंदर है। तो अगर आप कभी भोपाल आते हैं तो मेरा ये कहना है कि आप बिरला मंदिर ज़रूर जाएं, अगर आप जाना चाहें तो ऐसे तो। और यहाँ पे छोटे छोटे और भी मंदिर बने हुए हैं, मतलब पार्ट्स में बने हुए हैं। इधर हनुमान जी का मंदिर भी, इधर शिवलिंग भी रखी हुई है। अंदर भी एक शंकर जी की मूर्ति है, माता जी की मूर्ति है, मैया की, दुर्गा मैया की, और लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है। तो देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, मतलब बहुत लोग जाते हैं और इतना प्यारा स्ट्रक्चर है ना। और आप देखेंगे कि बिरला मंदिर का ना हर जगह आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि एक ही ट्रस्ट है बिरला। तो उन्होंने जो मंदिर बनवाया है, सारे मंदिर आपको बिरला मंदिर ऐसे ही मिलेंगे किसी भी सिटी के। तो भोपाल की खासियत है कि यहाँ पे कहना चाहिए ये बिरला मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो वैसे तो सारे मंदिर अपने आप में सुंदर होते हैं, और बोलते हैं ना स्ट्रक्चर इतना अच्छा लगता है कि देख के इतना सुकून मिलता है। और अंदर मूर्तियों को देख के तो ऐसा लगता है कि हम पता नहीं हम सच में भगवान के सामने ही खड़े हो गए। इतना आसान नहीं है भगवान को पाना, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए फिर एकांश और एकांश के पापा घंटी बजाते हुए अंदर एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे अंदर भी कितना स्पेशियस है कि आराम से यहाँ पे आप अगर बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना आपको बैठना है, इतना तो कोई टाइम दे नहीं पाता है, बट फिर भी अगर आप कोशिश करें तो यहाँ पर आप आराम से 1 घंटा बैठ सकते हैं और अच्छा लगता है। अगर जिसके पास टाइम है तो बैठता ही है। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे ऑलरेडी। और देखिए ये मूर्ति की बात मैं कर रही हूँ, इतने सुंदर है ना। अब आज तो उन्होंने रेड कलर की, एक दिन जब हम इसके पहले गए थे, मैंने व्लॉग नहीं बनाया था उसका, बट उस टाइम पे भगवान जी को ग्रीन कलर के कपड़े पहनाए हुए थे। देखिए यहाँ पे तो वो और ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। एक बार नीले कलर के, हम ये तीसरी बार गए थे। हम कोशिश करते कि जितना हो सके हम मंदिर जाएं। ये देखिए यहाँ पर शिव जी की मूर्ति स्थापित है, और ये भी इतनी सुंदर लग रही थी ना। मतलब मैं यहाँ पर भी 5 से 10 मिनट खड़ी रही, और मतलब आप वहाँ जाएंगे ना तो आप देखते ही रह जाएंगे। स्टेप होता है ना, कभी कभी भगवान से एक अटैचमेंट हो जाता है, वैसे तो हमेशा रखना चाहिए बट हो जाता है। तो उस टाइम पे लगता है कि यार यहाँ खड़े रहे, यहाँ भगवान जी से थोड़ा सा मतलब मांगे ना मांगे, पर एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें। तो देखिए फिर हम लोग वहाँ से बाहर आ गए थे, क्योंकि बाकी दर्शन भी करने थे। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पे हम लोग अंदर जा रहे हैं। और ऑलरेडी लोग थे तो मैंने सोचा यार कि पहले इधर शिवलिंग के दर्शन कर लेते हैं, फिर हनुमान जी की तरफ आएंगे। तो लोग चले गए, तो यहाँ पे मैंने दर्शन कर लिए थे, और मैं अलग ही दर्शन कर रही थी और ये लोग अलग ही थे। और देखिए यहाँ पे हम लोग बैठ के प्रसाद खा रहे थे, क्योंकि बोलते हैं ना दर्शन करते समय मुँह जूठा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बाद में बैठ के आराम से मंदिर के अंदर खा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर बोलते हैं ना दर्शन करते समय ना खाएं तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग यहाँ पे आधा से पौन घंटा यहीं पे हम लोग बैठे रहे। अच्छा लग रहा था, एकांश को भी अच्छा लग रहा था, एकांश ने भी खेला। और देखिए प्रसाद खाते थे। फिर अभी एकांश को ना इसके पापा कह रहे थे दौड़ के जाओ, फिर दौड़ के आओ, दौड़ के जाओ, दौड़ के आओ। तो ये एंट्री पॉइंट है, तो यहाँ से आके एकांश दौड़ दौड़ के आ रहा था, दौड़ दौड़ के जा रहा था। मज़ा आ रही थी एकांश को भी। एकांश को जहाँ भी खुली जगह मिलती है बहुत इंजॉय करता है एकांश।
और एकांश के पापा भी एकांश के साथ एंजॉय कर रहे थे। मंदिर में इतना अच्छा लग रहा था ना, और इतना नीट एंड क्लीन था कि मतलब इतने लोग आ रहे थे जा रहे थे, फिर भी वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की, ये मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है लोगों में कि यार जब आप मंदिर जाते हो तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। मतलब अगर आप मंदिर जा रहे हो तो सिर्फ वहाँ के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मंदिर जाओ चाहे कहीं पर भी जाओ कि आप उसको स्वच्छ बना के रखें, मतलब साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि अगर आप ये जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो अगले वाले को भी इस चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। देखिए ऊपर ये ना झूमर लगे हुए थे, इतना सुंदर मतलब बनाया हुआ है ना, मीनाकारी बोलते हैं ना वो की हुई थी, मीनाकारी नहीं सॉरी जो बोलते हैं ना ऊपर सेंटरिंग में वो कहते हैं डिज़ाइन बनाते हैं, वो की हुई थी और इतनी सुंदर लग रहा था, ये इतना सुंदर लग रहा था कि मैं बार बार इसके तरफ जा रही थी। फिर मैंने बताया था कि शिव जी के दर्शन करें, तो मैंने क्लिप बाद में डाली है। तो फिर हमने शिव जी के शिवलिंग के दर्शन किए। अंदर एंट्री नहीं है क्योंकि पता नहीं कुछ वजह होगी, अंदर तक जाने नहीं देते हैं। फिर यहाँ से हम लोग लौटने लगे थे क्योंकि ये मेरी स्लीपर्स रखी है और मुझे ये डर था कि पता नहीं कैसे मंदिर में चोरी नहीं होती। वैसे यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे ना आपको टोकन के साथ आपके शूज़ और जो स्लीपर्स हैं या फिर जो भी आप सैंडल रखते हैं आपको टोकन दिया जाता है, पर पता नहीं उस दिन बंद था। फिर हम वहाँ से निकल गए और देखिए यहाँ पे चौपाटी जैसी बनाई हुई है। एक चीज़ और है यहाँ पे कि यहाँ पे ना गाड़ी रखने के लिए स्पेस देने के लिए लोग बुलाते हैं, मतलब जो वहाँ पे जो लगा के रखते हैं ना फूल और उसकी, तो क्या हुआ उन्होंने हमें जगह दी। अब हमको नहीं खरीदना था, हम घर से ही सब कुछ लेके गए थे तो हमें नहीं खरीदना था, तो वो मतलब वो गुस्सा हो गई कि मैंने तुमको जगह दी। तो देखिए ये कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, लेना नहीं लेना वो तो आपके ऊपर होता है। तो वो लोग पता नहीं बहुत प्रेशर डालते हैं कि ले लीजिए, ठीक है वो बेचारे इतने मेहनत करते तो ले भी लेना चाहिए। बट उस टाइम पे लग रहा था कि यार हम लेके गए हैं तो फिर फालतू खराब ही होना है। वैसे तो ऐसे लोगों की जगह से लेना चाहिए, बट मैंने उस टाइम पे नहीं ले पाए थे क्योंकि हम लोग घर से लेके आए थे। तो उन्होंने थोड़ा प्रेशर डाला, तो मतलब वो अच्छा नहीं लगा कि यार प्रेशर नहीं डालना चाहिए आपको, लेना नहीं लेना वो हमारे ऊपर है। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। यहाँ पे वल्लभ भवन और अपना बहुत सारी जगहें हैं। तो ये वाले जो जगह रोड है ना, तो मुझे इतनी अच्छी लगती है, यहाँ से हम अक्सर कर जाया करते हैं। तो ये देखिए ये आयकर विभाग वाला हिस्सा है। पता नहीं थोड़ा सा ना ब्लर हो रहा था क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो मैं उतने अच्छे से वीडियो बना नहीं पा रही थी क्योंकि बच्चे को भी संभालना होता है। हम लोग ज़्यादातर स्कूटी से ही जाते हैं क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर मार्केट और ऐसी जगह में जाओ ना तो कार ट्रैफिक में फंस जाती है, तो हम लोग ज़्यादातर स्कूटी में सफ़र करते हैं। अगर आसपास जाना है तो कार से भी जाते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ना शॉप लगती थी फुल्की की, पर वो अभी शायद लगी नहीं, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे बट मिली नहीं हमको, तो फिर हम आगे चले गए थे। न्यू मार्केट में खाते हैं हम लोग। ये देखिए ये है आपका वल्लभ भवन और इतना सुंदर लगता है ना। और जब 26 जनवरी 15 अगस्त के टाइम पे तो इतना अच्छा लगता है। देखिए यहाँ का फ्लैग, इतना बड़ा फ्लैग है ये और हमेशा लहराता रहता है। हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान का फ्लैग है, हमारे भारत का फ्लैग है। तो मतलब ऐसी चीज़ें देखकर भी ना पता नहीं एक बहुत अलग ही सी फीलिंग्स आती है, देशभक्ति फूट पड़ती है अंदर से कि फ्लैग देख लो, कुछ ऐसा स्टैच्यू देख लो, कुछ भी जैसे देख लो। तो और ये है हमारा शौर्य स्मारक। हम यहाँ से निकल रहे थे और ये पता नहीं कौन सी रास्ता है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप भोपाल आते हैं तो ये सब जगह पे जब आप घूमेंगे तो आपको मेरे ब्लॉग की याद आएगी। फिर हम गए थे चौपाटी। मुझे पता नहीं चाट खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने बोला यार कि हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो इन्होंने बोला 10 नंबर गेट वाली चौपाटी है, यहाँ पे हम लोग बहुत पहले आया करते थे, अगर तुमको यहाँ से कुछ ट्राई करना है। वैसे मैं फर्स्ट बार है, सेकंड टाइम आई थी, मुझे इतना यहाँ का कुछ पसंद नहीं आया, बट इनको मुझे चाट खाना था तो इनको लगा कि यार यहीं से खा लो, अब कहाँ और अलग जाएंगे। तो ट्राई किया बट मुझे उतनी पसंद नहीं आई। एक जो हम जिनके पास जाते हैं वो शॉप अभी बंद चल रही है, पता नहीं किस वजह से, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे पास नहीं है। तो ये देखिए ये पता नहीं कोई चाउमीन खा रहा था तो मैंने उसका बना लिया था। मुझे बहुत मतलब अजीब लगा था, ये इन्होंने इतना ज़्यादा सॉस मिला दिया था। और फिर हम गए थे एकांश की बुआ के घर, मतलब इनकी जो मैम हैं, मैं ये उनको बहन मानते हैं और ऑब्वियसली इनकी बहन हुई तो मेरी ननंद हुई, तो हम इनके घर गए थे। मैम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और ये डॉक्टर हैं, ये भी मतलब मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं, प्रोफेसर भी हैं।
और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो हम उनके घर गए थे, पास में ही उनका घर। वो बहुत बुला रही थी पर हम लोग जा नहीं पा रहे थे, तो हम उनसे मिलने चले जाते हैं संडे के दिन। और उस टाइम पे मैम अकेली थी घर पे। मैं मैम ही बोलती हूँ, मैं दीदी वीदी नहीं बोलती, क्योंकि अभी अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो यहाँ पर मैं वीडियो भी बना रही हूँ, और प्रोफेशनली देखा जाए तो एक टीचर हैं, एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, तो मेरे मुँह से उनके लिए मैम ही निकलता है। और आप कहेंगे इस नज़रिए से तो मुझे इनको भी सर बोलना चाहिए, बट क्या करें, रिश्ता ऐसा हमारा मेरे हस्बैंड वाइफ वाला, तो मैं इनको सर नहीं बोल सकती। और देखिए यहाँ पे भी एकांश की मस्ती चालू थी। ये मतलब जिन जिन जो करीबी लोग रहते हैं ना, उनके घर में जाके इसका अलग ही चालू हो जाता है। ये एकांश ना मतलब अलग ही टाइप का मतलब वो करता है। और फिर हम जब लौट के आए थे तो एकांश फिर वही एकांश की फेवरेट भाभी के पास पहुँच गया, और भाभी उसके लिए दाल चावल लेके आई थी नीचे। उसको बोला मुझे भूख लगी है, बट वो खाया नहीं, तो उसको बोले कि चलो डाल देते हैं, डेज़ी खा लेगी, कोई भी डॉग खा लेगा। तो ये दाल चावल उन्होंने वहाँ डाल के आगे, क्या होता है ना, जानवर खा लेते हैं, चाहे वो गाय हो चाहे मतलब डॉग्स हो। और वैसे भी जो हमारे डेज़ी और टाइगर है, ये डेज़ी है, इसके पहले जो आया था वो टाइगर है। तो ये लोग ये इतने वो है ना, ये जो बताया मैंने, टाइगर और डेज़ी ना बड़े चटोरे से, इनको दाल चावल ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती, इनको बड़ी चटपटी सी चीज़ें पसंद आती है। जैसे कुछ वैसे डॉग्स कहते हैं कि, एक मैं बात शेयर करना चाहती हूँ कि डॉग्स को कभी भी ज़्यादा मीठा नहीं देना चाहिए, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो डेज़ी और टाइगर है ना, ये दूध रोटी या दूध ब्रेड ही पसंद करते हैं, इनको दाल चावल जैसी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फिर नॉनवेज पसंद करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।